दोस्तों, इस लड़की की अंगूठी स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिसे निकालने के लिए ये लड़की स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। क्योंकि वह अंगूठी लाखों की अंगूठी थी, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन जब वह उसे उठाने ही वाली होती है, तब उसे पता चलता है कि ये नीचे लगी जाली के गैप में फंस गई है। ये सब देख के उसकी दूसरी दोस्त उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है। उन्हें लगा था कि वे अंगूठी को निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये करके वो कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही हैं। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल को बंद करने का टाइम हो गया था, तो स्विमिंग पूल का मैनेजर स्विमिंग पूल कवर बंद करने का स्विच दबाता है और अपना सामान लेके अपने घर की ओर जाने लगता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्विमिंग पूल में कोई है। ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगता है। पानी में मौजूद एली के बाल जाली में फंस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए उसकी दोस्त सारा उसकी मदद करने लगती है। सारा अपने हाथ जल्दी से आगे बढ़ाती है और जोर से खींचती है, जिससे फंसे हुए बाल निकल जाते हैं। वे दोनों तुरंत पानी से निकलने लगती हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ढक्कन पूरी तरीके से बंद हो चुका था। आखिर में वो इस बंद स्विमिंग पूल के अंदर फंस गए थे और आने वाले 2 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था। और अगर उन्हें समय पर नहीं बचाया गया तो पानी में ज्यादा देर रहने से उनकी मौत भी हो सकती है। दोनों तुरंत ढक्कन को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन मैनेजर ने पहले ही स्विमिंग पूल बंद कर दिया था और स्विमिंग पूल के गेट तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं सकती थी, चाहे वो कितनी भी तेज चिल्लाएं। उनके सिर के ऊपर का ढक्कन काफी ज्यादा मजबूत था, जिसे वो हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती थी। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। जब कुछ नहीं हुआ तो वो निकलने के और दूसरे तरीके खोजने लगी। बदकिस्मती से पूरे स्विमिंग पूल में ढूंढने के बाद उन्हें एक छोटा सा छेद मिलता है, जिससे वे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी। एली से तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हाथ से उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन एली ने हार नहीं माना। उसे कोने में एक फोम का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो 2 टुकड़ों में तोड़ के इससे छेद को बड़ा करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो छेद को बड़ा करने में कामयाब नहीं हो पाती है। बहुत देर हाथ पैर मारने के बाद वो दोनों हार मान चुकी थी। तभी इतने में सारा एली से कहने लगती है, तेरी लालच की वजह से ये सब हुआ है। अगर तू अंगूठी निकालने के लिए पानी में नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, हम खतरे से बाहर होते। एली को तभी याद आया कि उसकी हीरो वाली अंगूठी अभी भी पूल में ही है और वो वहीं फंसी हुई है। एली फिर से अंगूठी के पास जाती है और हीरो वाली अंगूठी निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। जब वह निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे अचानक दिखता है कि पैरों के नीचे एक नाली की प्लेट है, जो कि थोड़ी ढीली है। एली को अचानक एक आइडिया आया कि वो उस छोटे से छेद को तोड़ के बड़ा करने में इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसने अपने दोनों हाथों से उस ढक्कन को पकड़ लिया और पूरी जान लगा के खींचने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसके बार बार ट्राई करने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाई। अब उसके पास सारा से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस समय सारा तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। इसी बीच एली के सेल फोन की घंटी बजती है। यह उसके बॉयफ्रेंड का फोन था। एली को एक उम्मीद दिखती है। वह सोचती है कि फोन का जवाब न मिलने पे उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। देखते देखते सूरज भी ढल जाता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का अभी तक कोई पता नहीं था। वह हताश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे की चिंता भी होने लगती है, क्योंकि वे बहुत देर से स्विमिंग पूल में थे। तभी सारा की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख एली उसके पास जाती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि सारा को डायबिटीज है और अगर उसे टाइम रहते इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वह मर भी सकती है। दोनों के पास एक दूसरे को कसकर पकड़ने और आराम देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसी टाइम स्विमिंग पूल की लाइट्स अचानक जल जाती है। वहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने आई थी। जब उन्होंने सुना तो उन दोनों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्हें जीने की एक उम्मीद नजर आई। दोनों किनारे से मदद के लिए चिल्लाती हैं। सोचा वो सफाई वाली उनकी मदद करेगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सफाई वाली उनकी मदद करने के बजाय उनके पर्स और बटुए पर हाथ मारेगी। वो सफाई वाली एली के पर्स के पास जाती है और देखती है कि उसमें बैंक का कार्ड था। सफाई वाली ने ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को देख लिया, जिसके बाद वो सबसे पहले स्टूडियो में गई और स्विमिंग पूल के सभी सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दी। जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में आती है और दोनों को धमकी देने लगती है कि वो अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड दे, नहीं तो वह दोनों की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगी। उन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाएगी। वे दोनों इतने ज्यादा गुस्से हुए, उन्होंने चिल्लाया, पिन बताने से सीधा इनकार कर दिया। लेकिन सफाई वाली अपनी बात पे अड़ी रही, बल्कि उसने पिन निकलवाने के लिए स्विमिंग पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया, जिससे पूल के पानी का तापमान तेजी से गिरने लगा। दोनों ठंड से कांप रही थी। जिंदा रहने के लिए उनके पास पिन बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और आखिर में उन्होंने पिन बता दिया। सफाई वाली को पिन मिलने के बाद उसने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला, बल्कि इसके बजाय वो पैसे निकालने के लिए बैंक चली गई। दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
थोड़ी देर बाद सफाई कर्मी फिर से वापस आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही थी, क्योंकि जो बैंक कार्ड वो लेके गई थी उसमें सिर्फ 90 युआन थे। वो कहती है कि तुम दोनों मुझे पागल समझती हो। तभी एली कहती है कि पैसे तो थे इसमें, आखिर गए कहाँ। ये शायद ऐसा हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने चुपके से कार्ड ले लिया हो और सारे पैसे निकाल लिए हों। लेकिन इस टाइम इसके बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है कि उन दोनों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वो सिर्फ सफाई वाली से बचाने की रिक्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन सफाई वाली बिल्कुल मानने को राजी नहीं थी। वो जिद पर अड़ गई थी। वह उन्हें तब तक नहीं बचाएगी जब तक उसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिल जाते। इस तरह के बुरे व्यवहार को देख के एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने पहले फॉर्म के बोर्ड को एक तेज बिंदु तक पॉलिश किया, फिर उसने अपनी आवाज धीमी कर दी और क्लीनर को छोटे से होल के पास बुलाया। जब क्लीनर ध्यान से सुनने लगी तभी उसने अचानक चिल्लाया और फोम के बोर्ड से उस पर हमला कर दिया। हालांकि दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो उन्होंने किया है उससे उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। दर्द से गुस्साई हुई सफाई वाली तुरंत पागल हो जाती है। वो स्विमिंग पूल के डिसइंफेक्शन सिस्टम को चालू कर देती है। दोस्तों, सिस्टम स्विमिंग पूल के पानी में कीटनाशक दवाई को छोड़ देता है, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं। दोनों ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। उन्होंने छेद को बंद करने के लिए अपने कपड़े उतार दिए थे, लेकिन इस समय तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बड़ी संख्या में कीटनाशक दवाई उनके मुंह में समा गई थी। सफाई कर्मी सिर्फ पैसे की तलाश में थी। उसने आखिरकार डिसइंफेक्शन सिस्टम को बंद कर दिया। इस घटना के बाद दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था जान बचाने का। उन्होंने अपनी हीरो वाली अंगूठी सफाई कर्मी को देने का फैसला कर दिया। सफाई वाली उस हीरो वाली अंगूठी को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसे इतना बड़ा फायदा होगा। सफाई वाली तुरंत फैसला करती है कि वह अपना वादा पूरा करेगी और ढक्कन को खोल देगी। हालांकि अगले ही पल सफाई वाली खुद शॉक में पड़ जाती है। वो देखती है कि स्विमिंग पूल के मालिक ने वास्तव में पासवर्ड चेंज कर दिया है। उसने दोनों को सिचुएशन बताई कि वह सच में कुछ नहीं कर सकती। मालिक ने पासवर्ड चेंज कर दिया है। जब दोनों को इस बारे में पता लगता है, मानो उनका दिल टूट सा गया था। उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब वो सिर्फ क्लीनर से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि वो पुलिस वगैरह को बुलाए और उनकी मदद करे। लेकिन क्लीनर को इस बात का डर था कि अगर वो पुलिस बुलाएगी तो वो भी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। दोनों फिर से निराश हो जाती हैं। और इससे भी बुरी बात ये थी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सारा की डायबिटीज की बीमारी की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इस टाइम एली को गटर के उस ढक्कन की याद आती है जिसे उसने निकालने की पहले कोशिश करी थी। वो तुरंत पानी के अंदर गोता लगाती है और पूल के तल पर चली जाती है। उसने गटर के ढक्कन को दोनों हाथ से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने लगी। क्योंकि ये पेच से बंधा हुआ था, इसलिए वह उसे हिला भी नहीं सकती थी। अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस ढक्कन को नहीं निकाल पाई। फिर एली ने अपने अंडरवियर का यूज एक रस्सी की तरह करा और अपनी पूरी जान झोंक के जब उसने ढक्कन को खींचा तो वो बाहर निकल आया। एली ने तुरंत उसे उठाया और उसी छोटे से छेद के नीचे गई। उसने ढक्कन को अपनी पूरी ताकत से ऊपर लगे कवर में मारा और उसे तोड़ दिया। इतनी देर मशक्कत करने के बाद आखिर वो खुल गया और उसने जरा सी भी देर न करते हुए सारा को स्विमिंग पूल से बाहर खींचा और इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगा दिया। सारा होश में आई और आखिरकार वह सही सलामत बाहर आ गए। दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।